गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, समझ ही नहीं आता है कि इसके बाद आगे आखिर होना क्या है, या फिर क्या वजह थी, क्या कारण था जो कि मालिक ने आज हमें इस अवस्था में ला के खड़ा कर दिया है। आखिर क्या वजह रही होगी जो मालिक ने हमें इतने कष्टों के बीच लाकर खड़ा किया है। तो साथ संगत जी, ऐसे सवाल हम लोगों के मन में उठने लगते हैं, लेकिन हर समय हर वेले हमें उस गुरु का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो कई लोगों के पास नहीं है। बाबा जी के बहाने में रहते हैं, उनका हर पल शुक्राना अदा करते हैं, तो मालिक को भी इस चीज़ से खुशी होती है। तो साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा जी। तो साथ संगत जी, यह घटना एक सत्संगी लड़की की है। यह लड़की सत्संगी थी और इसने शादी से पहले ही बाबा जी से नामदान ले लिया था। अब इसके पूरे घर वाले भी सत्संगी ही थे। शुरू से सेवा पर, सत्संग पर जाना इनका रूटीन हुआ करता था। तो अब इस लड़की की उम्र 25 के पार हो गई थी। घर वाले इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जब रिश्ता ढूंढते हैं तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि इस लड़की को राधा स्वामी परिवार ही मिले, ताकि लड़की को सेवा पर, भजन सिमरन करने पर कोई भी रोक टोक ना हो और ये सारे काम आसानी से कर सके। लेकिन साथ संगत जी, होना तो वही होता है जो मालिक को मंजूर होता है। अब इस लड़की की शादी सत्संगी परिवार में तो होती नहीं है, क्योंकि कोई रिश्ता सत्संगी परिवार का नहीं मिल पाता है। अब एक लड़की का रिश्ता आता है जो कि गैर सत्संगी परिवार से ताल्लुक़ रखता था, पर लड़का काफ़ी अच्छा था, पीता खाता भी नहीं था। तो बाबा जी भी हमें समझाते हैं कि सत्संगी और गैर सत्संगी कुछ नहीं होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। तो वह लड़का काफ़ी अच्छा इंसान था, उसके परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे लोग थे, जो कि मंदिरों को ज़्यादा माना करते थे। अब लड़की की तो इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन माँ-बाप के आगे उस लड़की की भी कोई भी ज़ोर ना चली। अब माँ-बाप ने उस लड़की की शादी उस घर में कर दी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़की भजन सिमरन कर रही थी। अब और उसके ससुराल वाले भी उसको मना नहीं करते थे। लेकिन अब हुआ यूँ, शादी के 2 साल बीत चुके थे और इस लड़की का एक बेटा भी हो गया था। जैसे कि अब बच्चों के साथ तो घर में काम बढ़ ही जाते हैं और ज़िम्मेवारियाँ भी बढ़ जाती हैं। ज़िम्मेवारियाँ बढ़ने के कारण अब इसके जो घरवाले थे, तो उन्हें इस लड़की के भजन सिमरन से दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वह सोचते थे जो समय ये भजन सिमरन पर देती है, वह समय में ये और भी काम निपटा सकती है। इसलिए अब ये जब भी भजन सिमरन पर बैठती है, सत्संग सेवा पर जाने की बात कहती, तो इसके मदर इन लॉ हमेशा ही मना कर देती, जिस चीज़ से यह बच्ची बेचारी परेशान हो जाया करती थी। थोड़े दिन बीतते गए, अब इसके घर में यही होता गया। ना इसे सेवा सत्संग पर जाने दिया जाता, ना भजन सिमरन पर बैठने दिया जाता। ये अपने मालिक से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। तो लड़की एक दिन काफ़ी रोने लगती है और अपनी माता को सारी बात बताती है। तो माँ, इनकी मदर भी यही इन्हें समझाती है कि बेटा, अब जो मालिक ने लिखा है, पहले तो आपको अपना घर गृहस्थी ही देखना चाहिए। अब लड़की का मन काफ़ी अंदर से उदास था। अब इस लड़की को पता लगता है कि इसके जिस शहर में ये रहती है, उस शहर में बाबा जी दर्शनों के लिए आने वाले हैं। अब जाए तो जाए कैसे, घर में तो अनुमति ही नहीं थी ना कि ये सत्संग पर जा सके। अब नाम सुनते ही कि बाबा जी दर्शन भी देंगे, तो इस लड़की का मन हो उठता है कि एक बार तो सत्संग घर जाना ही चाहिए। बाबा जी के दर्शन करने का मौका इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ये लोग डेरे तो जाने देंगे नहीं, और इस बार भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए तो ना जाने पता नहीं कब उस कुल मालिक के दर्शन यूँ सामने से हो पाएंगे। ऐसा इस लड़की के मन में विचार आता है। तो लड़की घर में तो बोल नहीं सकती थी, अगर घर में बोलती तो इसको साफ ही मना कर दिया जाता और जाने नहीं दिया जाता। तो ये बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है।
मायके जाती है तो वहीं से बाबा जी के भंडारे पर जाती है, सत्संग सुनती है। सत्संग सुनने और बाबा जी के दर्शनों के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ के खूब रो रही होती है। उस समय ये परिवार के साथ भी नहीं होती है, क्योंकि परिवार से बहाना करके अलग हो गई थी। इनको थोड़ा समय अकेले सत्संग घर में जो बिताना था, वहाँ रो रही होती है। सत्संग घर में सभी लगभग लोग जा चुके थे और सत्संग घर भी खाली हो गया था। बस थोड़े बहुत जो संगत रह जाती है वही और सेवादार ही मौजूद थे। ज़्यादातर सत्संग घर खाली ही था। पेड़ पे के नीचे बैठ के काफ़ी रो रही होती है। बाबा जी से पूछती है, आखिर आपने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? मुझे इतना मन होता है भजन सिमरन करने का, लेकिन घर वालों की मर्जी के बगैर और घर वालों के चलते मैं तो ये कर ही नहीं पाती हूँ। इतने में बाबा जी वहाँ आते हैं, बच्ची के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि बेटा क्यों रो रही हो? तो वह और ज़्यादा रोने लगती है। कहती है, हे मेरे मालिक, तुम्हें तो पता ही है मैं क्यों रो रही हूँ। आपको पता है कि मेरी शादी गैर सत्संगी परिवार में हुई है, जहाँ मुझे भजन सिमरन तो करने ही नहीं दिया जाता है। जिस चीज़ से मेरा मन विचलित हो जाता है, ऐसे में मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब जो चीज़ के लिए आपको मना किया जाता है, आप उसी चीज़ को ढाल बनाया करें। जब भी आपके घर वाले आपको भजन सिमरन के लिए मना करते हैं, आप उस समय और ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठा करें। वे कहती हैं कि बाबा जी, पर ये होगा कैसे? मैं तो बैठती हूँ, वह लोग मुझे उठाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अब आप कोशिश करना यहाँ से जाने के बाद, वह लोग आपको भजन सिमरन से नहीं उठाएंगे। अब आप परेशान मत हो और मालिक के भाने में रहना सीखो। तो वह लड़की काफ़ी खुश होती है। बाबा जी के दर्शन इतने नज़दीक से पाकर फूले नहीं समाती है। अब घर मायके जाती है, मायके से घर जाती है तो दोबारा भजन सिमरन करने लगती है। भजन सिमरन करने लगती है तो इनके हस्बैंड दोबारा इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ये उनकी बात को नज़रअंदाज करके भजन सिमरन पर बैठ जाती है। अब इनके हस्बैंड उठकर इसको उठाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हिलाकर इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो ये भजन सिमरन नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब वह उठने की कोशिश करते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि कोई शक्ति है जो इनका हाथ रोक रही है। तो वह 3-4 बार कोशिश करते हैं, पर उनको अनुभव लगता है कि उनका हाथ कोई रोक रहा है, तो वह पीछे हट जाते हैं। कुछ दिन चलता है, इनके हस्बैंड इन्हें कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि डेली वे मना करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कोई ऐसे रोक रहा है। एक दिन इसको सिमरन पर बैठे हुए इसकी मदर इन लॉ ने देख लिया। वह भी इसको उठाने जाती हैं तो नहीं कर पाती हैं। तो वह उस दिन से हैरान हो जाती हैं और बैठती हैं, अपने बेटे से बात करती हैं। कहती हैं कि मैंने इनके बाबा जी के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि ये वही दिव्य शक्ति है जो कि हमें इसे भजन सिमरन से उठाने नहीं देती है। अब जब से ये भजन सिमरन करने लगी है, इसका मन भी शांत शांत रहने लगा है। काफ़ी खुश खुश भी नज़र आती है। अब दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि इतने में वह लड़की अपने भजन सिमरन से उठ के आती है। तो वह पूछती है कि बेटा, तुम अपने मालिक के बारे में हमें भी बताओ। तो लड़की सारी चीज़ बाबा जी के बारे में बताती है। तो इनकी मदर इन लॉ कहती हैं कि हम भी आपके साथ सेवा पर चलना चाहते हैं। एक बार चलो, मैं भी तुम्हारे साथ सेवा पर चलूँगी। तो मैं देखना चाहती हूँ आखिर तुम्हारे गुरु में क्या ताकत है। तो साथ संगत जी, जब इनकी मदर इन लॉ इनके साथ सेवा पर जाती है, उसे भी पता नहीं क्या एहसास होता है, या फिर यूँ कहें कि बाबा जी को जिन लोगों को अपनी तरफ लेना होता है वह तो ले ही लेते हैं। तो वह भी बाबा जी की ही होके रह जाती है। फिर अब से सत्संग जाना, नामदान भी उसने आगे जाके ले लिया था। सत्संग जाना, सेवा पर जाना, इनकी मदर इन लॉ का भी रूटीन हो जाता है। अब ऐसे था, जिस दिन इनकी मदर इन लॉ सेवा पर नहीं जाती थी, उस दिन यह जाती थी, और जिस दिन वो जाती थी तो यह घर पर रहकर अपने बेटे की टेक केयर किया करती थी। ऐसे ही इनके हस्बैंड ने भी आगे जाके नामदान लिया
और पूरा जो गैर सत्संगी परिवार था वह पूरा सत्संगी परिवार बन गया। सभी भंडारों पर बाबा जी के दर्शन करने साथ जाते और डेरे पर भी साथ जाया करते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे प्यारे बाबा जी जिनको अपनी तरफ लगाना चाहते हैं आखिर लगा ही लेते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।